हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में कवर होने वाले स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज़, उसी के साथ साथ इकोनॉमी में भी क्या चल रहा है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़, फाइनेंस से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंडिया की एज वेल एज आउटसाइड द इंडिया, सारी जितने भी ब्रेकिंग न्यूज़ है एक ही वीडियो में आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा, जो कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट वीडियो है ये। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर ये लास्ट वाला वीडियो यहीं पे रख देना, तो चलिए इसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। सो न्यूज़ की तो शुरुआत होगी अमेरिकन बाजार के साथ। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो अमेरिकन बाजार हम लोग कहेंगे 230 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी हम लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है टॉप पे जाने के बाद। एनीवेज ये तो होने ही वाला है। सो इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि अमेरिकन बाजार आज भी पॉजिटिव है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, जो कि है एफआईआईज एंड डीआईएस का डेटा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। एक बार देख लेते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं ये देखिए नेट बाइंग। सो अभी तक जैसे मैंने लास्ट जब मार्केट गिरा था, आप लोगों को कल ही आप लोगों को चीज़ें देखने को मिली थी, तभी मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर गिरावट होनी है एफएस की वजह से, तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पे हो सकती है जब वो बड़ा सेल करेंगे। अभी कभी तो करने ही वाले। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, ये मत एक्सपेक्ट करना कि बाजार 365 डेज मतलब पूरे दिन यहाँ पे ऊपर ही रहेगा। पूरे साल भर की मैं बात करूँ 250 दिन ऊपर ही रहेगा, तो ऐसा नहीं। कभी तो वो सेल ऑफ ज़रूर करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में कभी पॉलिसियाँ चेंज हो गई, कोई इलेक्शन पॉलिटिकली चेंज, मतलब कुछ भी यहाँ पे चीज़ें चेंजेस होती है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, या फिर कोई बड़ा रीज़न मिल गया। सो तब तक हम लोग कह सकते हैं अभी बाजार इतना, किसने सोचा था 14,000 के आसपास बाजार चला जाएगा, आसपास भी नहीं उसके ऊपर। तो इसी के रिलेटेड आप लोगों ने फोकस रखना है। देन अगर हम लोग बात करें पीवीआर या फिर आइनॉक्स की, तो आज ही के दिन जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रूल था 50% वापस यहाँ पे लगाना पड़ने वाला है। तमिलनाडु सरकार ने जो 100% किया था, सेंटर ने रिक्वेस्ट किया था। सो इसी के चलते कल भी मैंने बताया था कि पीवीआर रिएक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये लास्ट मोमेंट पे हम लोग को हरा होते हैं देखने को मिला, बट आइनॉक्स भी हम लोग को गिरते हुए, मतलब लगभग 2% की गिरावट है, क्योंकि आइनॉक्स सबसे ज़्यादा कल भागा था। सो इसी के कारण हम लोग को पीवीआर एंड आइनॉक्स में थोड़ी सी नाराज़गी यहाँ पे देखने को मिली थी। सो दोस्तों, उसके बाद ये इमेज मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। यस दोस्तों, इलॉन मस्क की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अमेजॉन के जो जेफ बेजोस है उनको यहाँ पे उन्होंने बीट कर लिया है। आप देख सकते हैं इलॉन मस्क आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन यहाँ पे बन चुके हैं। सो बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग जेफ बेजोस की बात करें तो बहुत लंबे समय तक उन्होंने नंबर 1 पोजीशन को यहाँ पे अच्छी तरीके से डिसेंटली यहाँ पे होल्ड किया था। सो अभी देख लेते हैं इलॉन मस्क यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन को कितने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे होल्ड करके बैठने वाले हैं। सो अच्छी बात है, एक नई न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है सिगारेट से रिलेटेड, यस दोस्तों, सिगारेट से रिलेटेड कौन से दो नए मतलब चीज़ें ड्राफ्ट के फॉर्म में है, यहाँ पे अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है एज रेस्ट्रिक्शन, पहले 18 मतलब था, अभी वो 21 करने की बात है। फाइन 200 से 2,000 करने की बात है। उसी के साथ साथ सबसे बड़ा जो नियम यहाँ पे लगाया गया है, जो कि रिटेलर्स को अच्छा नहीं लगा, कौन सा, कि लूज सिगारेट, मतलब जो सिंगल सिगारेट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा न्यूज़, एग्जैक्टली आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, रिटेलर्स बॉडी अर्ज द पीएम मोदी टू नॉट बैन द सेल ऑफ अ लूज सिगारेट। सिंगल जो सिगारेट रहेंगे, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कौन कमाता है, जो छोटे रिटेलर रहते हैं, हम लोग भी कह सकते हैं, जो कि आप लोगों ने भी देखा होगा, बीड़ी शॉप जिनका यहाँ पे रहता है नीचे, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, एक एक सिंगल यहाँ पे सिगारेट भी लेते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने पीएम मोदी से ये जो ड्राफ्ट में ये चीज़ें लिखी है उसको यहाँ पे हटाने की बात की है, उसको कैंसिल करने की बात की है। अभी देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन सामने आती है, क्योंकि इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि आईटीसी का स्टॉक हम लोग को, जो कि सिगारेट का नंबर 1 स्टॉक है, सिर्फ सिगारेट के ऊपर डिपेंड नहीं है, बट येस मेन इसको अभी भी सिगारेट का ही बिजनेस करते हैं, क्योंकि इसके नाम में ही टी स्टैंड फॉर टबैको है। एफएमसीजी में बदलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट इसका जो मैक्सिमम स्टेक है वो भी टबैको वाली कंपनी के ही पास है, एंड वो आईटीसी को एज अ टबैको ही आगे देखना चाहती है। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एक डिबेटेबल पॉइंट है, आगे होगा नहीं होगा, इसी से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखनी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों ज्वेलरी, यस दोस्तों, ज्वेलरी की अगर हम लोग बात करें, जो रिकवरी है वो दोस्तों यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीटली, एंड उसको क्रॉस करके अभी ग्रोथ फेज में आ चुकी है। मतलब ज्वेलरी पहले यहाँ पे चल रहा था, वो नीचे गया, ठीक है, कोविड की वजह से, देन ये रिकवरी आ गया, देन एट पार हो गया, मतलब प्री कोविड लेवल आ गया, एंड अभी वो ऊपर चला गया है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ मोड में आ चुका है, ग्रोथ के फेज में। एंड इसीलिए ज्वेलरी से जुड़ा हुआ एक स्टॉक है, आप सब लोगों को पता है, TBZ, त्रिभुवन भीमजी ज्वेलरी। अगर हम लोग बात करें
सो ये जवेरी की जो हम लोग कहते हैं ना ज्वेलरी, ये बहुत ही पॉपुलर है एंड इसी के चलते ये स्टॉक हम लोग को लगातार भागते हुए देखने को मिल रहा है। बट याद रखना दोस्तों, ज्वेलरी सेगमेंट की कभी भी बात आती है तो हमेशा टॉप कंपनी के साथ अगर आप रहोगे, जैसे कि टाइटन टाइटन में तनिष्क आप सभी लोगों को पता है, तो उसी में सबसे ज़्यादा हम लोग को परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को हमेशा मिलता रहता है। सो उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे आना चाहेंगे बंधन बैंक के ऊपर। एंड बंधन बैंक से रिलेटेड कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सो हम लोग आपको बताना चाहेंगे। दिसंबर खत्म हुआ है, सो 31 दिसंबर तक लोन एंड एडवांसेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 23% की जंप यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे बंधन बैंक का बिजनेस चल रहा है एंड उसी का नतीजा है 2.25% के आसपास की तेज़ी आज हम लोग को बंधन बैंक में देखने को मिली है। सो बंधन बैंक के बाद उसके बाद आ जाते हैं एल के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि एल से रिलेटेड मुझे कोई डिटेल बताने की ज़रूरत है। कौन सी न्यूज़ होगी? यस दोस्तों, ऑर्डर एल को वापस यहाँ पे ऑर्डर मिल चुके हैं एंड वो भी कितने, 2,500 करोड़ से लेके 5,000 करोड़। अभी ऐसा लगता है कि रोज़ यही न्यूज़ में बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो ऑर्डर मिला था वो भी 2,500 से 5,000 करोड़ के रेंज का था। एंड इस वक्त जो ऑर्डर दिया है वो किसने दिया है? ONGC। यस दोस्तों, ONGC ने ही यहाँ पे क्या किया है, L&T को यहाँ पे बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, 2,500 से 5,000 करोड़। इनका ऑर्डर बुक अभी तो मैं वो पुराना नंबर में बार बार बोलता हूँ, 3 लाख करोड़ के भी पार है। सो अभी तो वो शायद से 3.5 लाख करोड़ के आसपास भी पहुंच चुका होगा। सो गजब की हाथी जैसी कंपनी है। सो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है दोस्तों, यहाँ पे वो शायद से हम लोग को 7% तक यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 2021 में हम लोग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो ये भी नंबर आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट के हिसाब से, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई है, आप देख सकते हैं सेज गवर्नमेंट, मतलब उन्होंने एस्टिमेट किया, एडवांस एस्टिमेशन हम लोग कह सकते हैं। क्या बताया? जीडीपी लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 7.7%। कब की? 2021 की बात यहाँ पे हो रही है एंड ये सरकार ने खुद एस्टिमेट किया है, जो कि डेटा आप लोग देख सकते हैं। अभी अभी जस्ट 3-4 घंटे ही हुए तभी ये न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल चुकी है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इंडिया यहाँ पे 15 लाख कोविड वैक्सीन किसको देने वाले? साउथ अफ्रीका को देने वाले। सो सीरम इंस्टीट्यूशन को इन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है। ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका से ये बात सामने आई थी, इंडिया को रिक्वेस्ट किया गया था। सो इंडिया यहाँ पे 15 लाख कोविड के डोसेस वैक्सीन उनको यहाँ पे इंस्टीट्यूट, हमारा जो सीरम है वो यहाँ पे उनको देने वाला है। सो बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया का भी जो वैक्सीन है वो भी यहाँ पे दुनिया में हम लोगों को डिमांड में आते हुए देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों यहाँ पे बात करें तो जो फिलहाल की जो सरकार है वो आप सभी लोगों को पता है, कौन सी जो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है वो चाइना के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। सो हम लोग कह सकते हैं कि चाइना के अगेंस्ट भी एंड प्लस आत्मनिर्भर भारत की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसको अभी आगे लेके जाने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी चीज़ें इंडिया में आती है इंपोर्ट्स के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा आज भी बहुत सारे इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटीज़ लगा दी गई है। मतलब जो चीज़ यहाँ पे इंडिया में 10 रुपये पे मिलती थी डोमेस्टिक लेवल पे, वो पहले 9 रुपये पे थी, मतलब सस्ती थी, तो लोग वहाँ पे जाते थे। सो इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के कारण वो 9 रुपये की चीज़ महंगी हो कि 11-12 की भी हो सकती है। सो डोमेस्टिक की चीज़ 10 की रहेगी। सो यहाँ पे जो प्राइस कंसर्न वाले लोग रहते हैं वो 10 रुपये की ओर मोड़ सकते हैं। एंड इसी रवैये के कारण, सरकार के रवैये के कारण यहाँ पे अमेरिका, चाइना एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्या कर चुके हैं, उन्होंने कंसर्न यहाँ पे रेस किया है। फॉर व्हाट? हम लोग कह सकते हैं इंडिया जो यहाँ पे जो ट्रेड बैरियर्स क्रिएट कर रहा है, ट्रेड बैरियर्स मतलब वही इंपोर्ट से रिलेटेड है हो या फिर कोई और भी चीज़ें, जो मैक्सिमम डोमेस्टिक लेवल को वो फ़ायदा देख रहे हैं। सो इसीलिए ये WTO के पास जा चुके हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास, कि जो इंडिया यहाँ पे कर रहा है वो गलत है। अभी अभी आप लोगों ने और एक न्यूज़ देखी होगी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। सो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने वाली डिजिटल कंपनीज है उनके ऊपर भी सरकार और टैक्स लगाने की बात कर रही है। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रवैया है सरकार का, ये मैक्सिमम ऑनलाइन कंपनीज का की है, विदेश की कंपनी है, तो इनको इसीलिए इसका क्या हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए वो यहाँ पे बात करें कि डोमेस्टिक कंपनीज की ओर सरकार का ज़्यादा फोकस है। ये बहुत सारे जो भारी दुनिया के जितने भी देश है उन्होंने यहाँ पे इंडिया का जो सरकार है उसके खिलाफ यहाँ पे WTO में जाके आवाज़ उठाई है। देन अगर हम लोग बात करें, ये कंपनी है दोस्तों इंडिया लिमिटेड, उन्होंने यहाँ पे OFS लाया, 2,200 के आसपास इसका फ्लोर प्राइस हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी 3,000 का ये शेयर है। सो इसका अर्थ ये नहीं दोस्तों कल ये 2,200 तक गिर जाएगा करके, क्योंकि OFS हम लोग को आज से ही खुलते हुए देखने को मिलता है एंड कल रिटेल कैटेगरी के यहाँ पे, मतलब उनके लिए यहाँ पे ओपन रहने वाला है। सो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आप लोगों को ये बातें बताई है। सो ये आप लोगों को अपडेट पता होना चाहिए, बस इसी मामले से रिलेटेड ये अपडेट आपको दिया है। वापस कहना चाहूँगा 2200 ये फ्लोर प्राइस यहाँ पे तय किया गया है, बट स्टिल स्टॉक इतना ज़्यादा नहीं गिरा है, 3,000 के पास ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। बट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लगभग चल रहा था कितना, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे
3100 के भी ऊपर था, बट इस न्यूज़ के चलते मतलब कह सकते 135 पॉइंट्स की गिरावट है। जिस तरीके की OFS की प्राइस है उसके हिसाब से तो ये गिरावट कुछ भी नहीं है, राइट। देन दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के रिलेटेड तो लुपिन। यस दोस्तों, लुपिन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है, जब भी फार्मा कंपनीज की मैं बात करता हूँ तो US FDA से रिलेटेड अप्रूवल यहाँ पे मिलते रहते हैं, एंड वही अप्रूवल वापस US FDA से इनको मिल चुका है। एंड किससे रिलेटेड, तो इन्फेक्शन से रिलेटेड, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिलेटेड जो दवा निकाली थी, सो उससे उन लोगों को US FDA से मंजूरी यहाँ पे मिल चुकी है, एंड इसी के कारण स्टॉक हम लोग को भी भागते हुए देखने को मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं RVNL की, तो RVNL अच्छा खासा भागते हुए देखने को मिल रहा है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे OFS कब आएगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, नहीं पता। 29 पे भी आ सकता है, 290 तक भी गया तभी भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं, बट 3 साल के अंदर आएगा इतना ही हमको पता है। सो हमारे पास ऑलरेडी जितने शेयर है उसमें एटलीस्ट मैं तो एंजॉय करो, फ्रेश बाइंग के लिए तो मैं इंतजार ही करूंगा, ये शेयर को जितना भाग रहे मैं प्रॉफिट एंजॉय कर रहा हूँ। अननेसेसरीली मैं ऐसे स्टॉक में जहाँ पे OFS कभी भी आ सकता है वहाँ पे जाना रिस्की साबित हो सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने आप सभी लोगों को बताया बोट के साथ यहाँ पे क्या कर लिया, करार कर लिया, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कल TCS के नंबर आने वाले, बिल्कुल इसके स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी पहली कोई है निफ्टी 50 वाली जो कि नंबर प्रेजेंट करेगी तो वो TCS ही है। आशा करते हैं कि कल TCS के नंबर अच्छे आ जाए, अगर अच्छे आ जाते सो बाकी IT सेक्टर में भी जबरदस्त रौनक हम लोगों को देखने को मिल सकती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।